10 रुपए की मोर वाली गड्डी के आपको मिल सकते हैं 30,000 रुपए। सही और सटीक जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटिक इनसाइट्स पे। मैं हूं अनुराग और मेरे साथ है आदित्य। तो दोस्तों, ये जो वीडियो ये एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे 10 रुपए की मोर वाली गड्डी के बारे में, कि उनके सिग्नेचर के कारण से, अलग अलग गवर्नर के, उनकी कंडीशन के कारण से, उनके सीरियल नंबर इंसेट के कारण से उनकी जो वैल्यू है उसमें क्या फ्लक्चुएशन आते हैं। इसकी हम आपको एकदम जो सही जानकारी है वही देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये जो आप लूज नोट देख रहे हैं, ये सारे जो लूज नोट है अलग अलग गवर्नर के द्वारा साइन किए गए हैं। और ये लूज नोट जो है इनमें इंसेट के हिसाब से जो भी फर्क आ रहा है वो भी हमने आपको दिखाए हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है इन सभी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप जो जानकारी देखेंगे वो लूज नोट के बारे में देखेंगे। ये जो आप दोस्तों लूज नोट देख रहे हैं, ये है पीकॉक वाले पैटर्न का फर्स्ट इशू का लूज नोट, जिसे साइन किया था एस जगन्नाथन ने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एस जगन्नाथन के हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर मिल जाते हैं। उसके ऊपर 10 रुपए का डिनोमिनेशन, उसके ऊपर हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ आता है। नोट के टॉप पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट के इस साइड पर हम चलते हैं तो प्रीफिक्स, सीरियल नंबर, उसके नीचे अशोक स्तंभ, सबसे नीचे हिंदी में 10 रुपये लिखा हुआ होता है। वहीं हम नोट के इस साइड पर चलते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें प्रीफिक्स, सीरियल नंबर देखने को मिलता है। इसके ऊपर वाटरमार्क का स्पेस आता है। जो नोट का बैक साइड है, इसमें हमें 2 मोर देखने को मिलते हैं आम के पेड़ पर बैठे हुए, और इस साइड पर हमें वाटरमार्क का स्पेस मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वाटरमार्क में अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी वाटरमार्क में भी अशोक स्तंभ आता है। जो दोस्तों ये लूज नोट है यूएनसी कंडीशन में, ऐसा बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी फोल्ड मार्क के। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो नोट होता है इसकी वैल्यू करीब 100 से 125 रुपये होती है। यह है पीकॉक वाले इशू में सेकंड इशू नोट, जिसे साइन किया था के.आर. पुरी ने। जैसा कि आप देख सकते हैं के.आर. पुरी के सिग्नेचर, पैटर्न वाइज कोई चेंज नहीं है। यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास में ऐसा लूज नोट होता है तो उसकी वैल्यू करीब 125 रुपये के लगभग होती है। जो पीकॉक इशू का थर्ड इशू है उसे साइन किया था गवर्नर एम नरसिम्हन ने। यहाँ पर आपको जैसा कि आप देख सकते हैं एम नरसिम्हन के सिग्नेचर देखने को मिल जाते हैं। जो लूज नोट होता है ऐसा यूएनसी कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन में, बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी फोल्ड के, क्रीज के, ऐसे कंडीशन के नोट के लगभग आपको 150 रुपये मिल जाते हैं। जो दोस्तों आप ये 2 नोट देख रहे हैं, ये है पीकॉक इशू के फोर्थ इशू के नोट, जिसे साइन किया था गवर्नर आईजी पटेल ने। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में आईजी पटेल के सिग्नेचर यहाँ पर आते हैं। पैटर्न वाइज कोई चेंज नहीं है। ऐसा यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास में नोट होते हैं पीकॉक इशू के, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये 2 इंसेट में आते हैं। ये प्लेन इंसेट वाला नोट, इसकी वैल्यू करीब 70 रुपये होती है यूएनसी कंडीशन में, बिना किसी स्टेन, फोल्ड, क्रीज के। और वहीं फ्रेश कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास ए इंसेट वाला नोट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ऐसे नोट की जो वैल्यू है लूज नोट की वो करीब 60 रुपये होती है। जो दोस्तों फिफ्थ इशू नोट है पीकॉक इशू में, जिसे साइन किया था गवर्नर मनमोहन सिंह ने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर हैं। फ्रेश यूएनसी कंडीशन में जो लूज नोट होता है उसकी वैल्यू करीब 60 रुपये होती है। पीकॉक इशू में जो सबसे लास्ट गवर्नर आते हैं जिन्होंने पीकॉक इशू के नोट को साइन किया था वो है आर.एन. मल्होत्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आर.एन. मल्होत्रा के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। जो ये ऊपर वाला नोट है ये आता है बी इंसेट में, ये बी इंसेट का एग्जाम्पल है। और जो नीचे वाला नोट है ये है सी इंसेट का एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको सी और बी लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। जो ये दोनों नोट है इनकी यूएनसी कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन में, बिना किसी दाग धब्बे के, फोल्ड, क्रीज के, फ्रेश कंडीशन में इनकी जो वैल्यू होती है लूज नोट की वो करीब 50 रुपये होती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जानकारी दी लूज नोट के बारे में, अब हम आपको जानकारी देंगे इनकी गड्डियों के बारे में और आपको बताएंगे कि इनकी मार्केट में क्या रेट है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये है पीकॉक एडिशन का फर्स्ट इशू। जो फर्स्ट इशू नोट थे उस पर सबसे पहले साइन किया था एस जगन्नाथन ने। यहाँ पर एस जगन्नाथन का हिंदी और इंग्लिश में साइन होता है। इसके ऊपर 10 रुपये का डिनोमिनेशन,
उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक और नोट के सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। नोट के इधर की तरफ सीरियल नंबर और प्रीफिक्स, नीचे अशोक एम्बलम और सबसे नीचे 10 रुपये हिंदी में लिखा हुआ। और इस साइड पर हम आते हैं नोट के, तो यहाँ पर वाटरमार्क के लिए स्पेस आता है। ये दोस्तों फर्स्ट इशू नोट है पीकॉक एडिशन का। यहाँ पीछे आपको 2 मोर देखने को मिलेंगे और इधर वाटरमार्क का स्पेस है। आपने कई बार सुना होगा कि नोट के पीछे 2 से ज़्यादा मोर या फिर 1 मोर आता है। तो दोस्तों वो जो नोट होते हैं वो हाथ से बने हुए होते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट इशू किया था वो केवल 2 ही मोर में किया था, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। 2 से ज़्यादा मोर या 2 से कम मोर वो सब हाथ से बने हुए होते हैं, उन पर विश्वास न करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोर वाले इशू में जो सबसे पहले गड्डी निकाली थी उस पर साइन एस जगन्नाथन का आया था। ये फर्स्ट इशू नोट है मोर वाले इशू में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसका सीरियल नंबर है वो एंड में 201 है और हम इसको पूरा करते हैं गड्डी को, तो जो आखिरी नोट है उसका सीरियल नंबर है 300। तो जो दोस्तों ये सीरियल नंबर है 201 से लेकर के 300, ये 100 नोट के लगातार जो सीरियल है, इसका पैकेट आपके पास ऐसी फ्रेश जेम यूएनसी कंडीशन में होता है। अब दोस्तों जेम यूएनसी कंडीशन ये आती है न्यूमिस्मेटिक मार्केट में, इसको बोलते हैं, जिसमें किसी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम साफ है, कोई फोल्ड वगैरह नहीं है। इस कंडीशन में जो अगर गड्डी होती है तो उसके आपको न्यूमिस्मेटिक मार्केट में करीब 15 से 17 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। न्यूमिस्मेटिक बाजार का मतलब हुआ कि जो पुरानी करेंसी से रिलेटेड हुआ, पुराने नोट से रिलेटेड हुआ, उसे हम न्यूमिस्मेटिक बाजार कहते हैं। एस जगन्नाथन के बाद जो अगले गवर्नर आए थे वो थे के आर पुरी, जिन्होंने पीकॉक इशू के नोट को साइन किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर के आर पुरी के सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों पैटर्न वाइज इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। पीछे से भी आप देख सकते हैं वही 2 मोर आते हैं। ये जो गड्डी है ये सीरियल वाइज 100 नोट है, 801 से लेकर के 900 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। एकदम अच्छी कंडीशन में है ये गड्डी। इस कंडीशन में अगर गड्डी होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू करीब 18,000 रुपये होती है। अब जैसा कि आपको यहाँ पर थोड़े बहुत दाग धब्बे दिख रहे हैं, इन दाग धब्बों के कारण से जो इसकी वैल्यू है वो 18,000 रुपये है। अगर ये दाग धब्बे ना हो, एकदम फ्रेश कंडीशन में हो, तो आपको इसके 19-20 हज़ार रुपये भी मिल सकते हैं। वहीं कंडीशन और ख़राब होने पर इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मोर वाले नोट इशू किए थे उसमें जो 3rd इशू है वो उस पर साइन आता है एम नरसिम्हन का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में गवर्नर एम नरसिम्हन का साइन आता है। पैटर्न वाइज दोस्तों इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। जो पैटर्न एस जगन्नाथन और के आर पुरी के टाइम पर चल रहा था, सेम पैटर्न वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। दोस्तों जो ये एम नरसिम्हन की गड्डी होती है ये सबसे महंगी गड्डी होती है। इसका कारण ये है कि एम नरसिम्हन के टाइम पर काफ़ी कम नोट इशू हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरे पास गड्डी है 30 नंबर नोट से चालू हो रही है, इसमें 2 नोट कम है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। जो आखिरी नोट है इसका वो आता है 100। जो ये आप गड्डी देख रहे हैं इसमें 2 नोट स्टार्टिंग के मिसिंग है, नंबर 1 और नंबर 2। अगर आपके पास में पूरे 100 नोट की सीरियल वाइज गड्डी होती है इसी अच्छी कंडीशन में, फ्रेश कंडीशन में, तो उसकी जो वैल्यू है वो करीब 30,000 रुपये होती है। वहीं जैसा कि हमारे पास में 2 नोट कम है तो इसकी वैल्यू दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर करके 18,000 रुपये आ जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 नोट कम होने से इसकी वैल्यू में कितना फ़र्क पड़ा। वहीं कंडीशन जो है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर कंडीशन इससे अच्छी होगी तो आपको थोड़े से अच्छे भी मिल सकते हैं पैसे, वहीं अगर इससे ख़राब कंडीशन होगी तो उसकी वैल्यू मार्केट में थोड़ी सी कम भी हो सकती है। ये जो गड्डी आप देख रहे हैं दोस्तों ये है आईजी पटेल के द्वारा साइन की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आईजी पटेल के सिग्नेचर है। जो आईजी पटेल है वो 4थे गवर्नर थे मोर इशू में एम नरसिम्हन के बाद, लेकिन पैटर्न वाइज आप देखेंगे किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। वही पीछे 2 मोर आते हैं, किसी तरीके का कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं है। अब दोस्तों जो इसमें देखने वाली बात है
वो ये है कि जो गड्डी है हम आपको दिखा रहे हैं ये है ए इनसेट की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये जो ए लिखा हुआ आपको दिख रहा है सीरियल नंबर के पीछे, ये डिनोट करता है इनसेट को। जैसा मैंने आपको दोस्तों लूज नोट के बारे में जानकारी देते समय बताया था कि इनके इनसेट के कारण से इसमें क्या वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है इनकी गड्डियों में। ये जो ऊपर वाला नोट आप देख रहे हैं ये है प्लेन इनसेट का एग्जाम्पल। ये देखिए इसमें किसी तरीके का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है सीरियल नंबर के पीछे। वहीं ये जो दूसरा नोट है, इस दूसरे नोट में आपको यहाँ पर ए लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये जो ए अल्फ़ाबेट है सीरियल नंबर के पीछे, ये डिनोट करता है इनसेट को। यहाँ पर भी आपको ए लिखा हुआ दिखेगा और ये जो इधर आता है सीरियल नंबर नीचे, यहाँ पर भी आपको ए लिखा हुआ दिखेगा। तो जो गड्डी होती है दोस्तों ए इनसेट वाली, उसकी वैल्यू तकरीबन 8 से 8,500 रुपये के लगभग होती है फ्रेश कंडीशन में। वहीं अगर आपके पास में प्लेन इनसेट में गड्डी हो तो उसकी तकरीबन वैल्यू 9,500 से 10,000 रुपये के लगभग होती है। और इसी सीक्वेंस में पीकॉक इशू वाले नोट में जो 5वें नंबर पर हमारे गवर्नर आते हैं वो है मनमोहन सिंह। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पैटर्न वाइज इसमें नोट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। ये हमारे पास में पूरा 100 नोट का एक पैकेट है। 501 से चालू हो रहा है और 600 पे ख़त्म हो रहा है। जो मनमोहन सिंह थे ये 5वें गवर्नर थे जिन्होंने साइन किया था पीकॉक इशू वाला नोट। जो कंडीशन आप देख रहे हैं इस गड्डी की वो काफ़ी अच्छी कंडीशन है, एकदम फ्रेश कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर आपके पास में गड्डी होती है मनमोहन सिंह के द्वारा साइन की गई तो उसकी वैल्यू लगभग 10,000 रुपये होती है। और आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ, पीकॉक इशू वाले नोट में मनमोहन सिंह ही ऐसे एक गवर्नर थे जो आगे चल के हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे। जो ये आप दोस्तों गड्डी देख रहे हैं आरबीआई के द्वारा इशू किए गए मोर वाले नोट, उसमें जो सबसे आखिरी इशू था, जो छठे गवर्नर थे हमारे जिन्होंने मोर वाले नोट को साइन किया था, वो थे RN मल्होत्रा। यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं और इधर इंग्लिश में। पैटर्न वाइज दोस्तों इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग से पैटर्न चल रहा है वही कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। इसके बीच में भी पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। ये जो गड्डी आप देख रहे हैं दोस्तों ये है सी इनसेट का एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सी लिखा हुआ दिख रहा होगा और नोट के आप इस साइड में भी देख सकते हैं जो सीरियल नंबर के पीछे आपको अल्फ़ाबेट सी दिख रहा होगा। जो दोस्तों RN मल्होत्रा थे उनके समय पर 2 इनसेट में नोट आए थे जो कि था B और C। जैसा कि हमने आपको लूज नोट के समय पर एक्सप्लेन किया था, ये है B इनसेट का एग्जाम्पल और जो ये वाला नोट है ये है C इनसेट का एग्जाम्पल। हमने आपको दोनों तरीके के एग्जाम्पल दिखा दिए थे। जो दोस्तों फ्रेश कंडीशन में गड्डी होती है RN मल्होत्रा की, सीरीज वाइज जिसका सीरियल नंबर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 101 से लेकर के 200 तक की ये मेरे पास में सीरियल नंबर वाली गड्डी है। तो दोस्तों ये जो ऐसी गड्डी होती है जिनका सीरियल नंबर एकदम सीरीज में होता है फ्रेश कंडीशन में, उनकी वैल्यू करीब 6,500 से 7,000 रुपये के लगभग होती है। वहीं अगर कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हुई तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, और अगर कंडीशन ख़राब होने पर जिसमें दाग धब्बे ज़्यादा आ जाएं तो उस टाइम पर जो उसकी वैल्यू है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो जैसा कि मेरे भाई अनुराग ने आपको पूरी इन 6 गड्डियों के बारे में पूरा जानकारी दिया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी और आप अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स में, अपने यारों दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी ज़रूर पूछिए कि उनके पास भी ऐसी कुछ गड्डियाँ ज़रूर मिल सकती है। आप भी अपने घरों में ज़रूर संभालिए ऐसी गड्डियाँ मिलने पर। ये गड्डियाँ काफ़ी कीमती होती है, इनकी आपको हर एक गड्डी की रेट हज़ारों में मिल रही है, जबकि इनकी फेस वैल्यू आपको मालूम है 10 रुपये की गड्डी के 100 रुपये, मतलब 100 नोट होते हैं उसके, तो आपको खाली 1,000 रुपये होता है। लेकिन उसका नरसिम्हन का गड्डी अगर आपके पास होता है तो आपको उसका पूरा 30,000 रुपया मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
जरूर से संभालिए, जरूर से आपके रिलेटिव्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो हमने आपको पीकॉक इशू के नोट के बारे में जानकारी दी, उससे आपके जो डाउट्स थे और जो कन्फ्यूजन्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट होता है या आपको किसी नोट की जानकारी चाहिए हो, किसी कॉइन की जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई दें और उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको जो सबसे सटीक जानकारी है, न ज़्यादा फैलाते हुए जो पॉइंट टू पॉइंट जानकारी होती है वो देने की पूरी कोशिश की है। और ऐसे ही आने वाले वीडियो में हम आपको और भी दिलचस्प जानकारी देते जाएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, परिवारजनों में, इष्ट मित्रों में, सब में इसको शेयर करें, क्योंकि जो हम सही जानकारी दे रहे हैं वही आपको सही पैसा दिलाएगी। दोस्तों, इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ और इसको याद रखिएगा, पैसा चाहिए तो सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।